नमस्कार, आप देख रहे हैं औरत की बात शालिनी के साथ। द क्रेडिबल न्यूज के दर्शकों के लिए आज हमारी एक खास पेशकश है। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के उन सुपर हिट गानों की जिन पर हम कभी झूमते हैं, जिन पर कभी हमारे पैर थिरकते हैं, पर कभी हम ये गौर नहीं करते कि ये गाने हमारी सोसाइटी में किस जहर की मीठी धुन में घोलकर हमें पिलाए जा रहे हैं। हमारा बॉलीवुड ये कहता है कि हम विमेन एम्पावरमेंट पर फिल्में बनाते हैं। दंगल, थप्पड़, मैरी कॉम, इंग्लिश विंग्लिश जैसी मूवी बनती भी हैं, लेकिन कई बार कई फिल्मों के गाने पितृसत्ता की गुफा में घुस जाते हैं। जिन दर्शकों को ये नहीं पता कि पितृसत्ता या पेट्रियार्की का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है समाज या परिवार में पुरुषों का राज। अब समझिए कि कैसे हैरेसमेंट को हमारी फिल्मों के अंदर रोमांस बनाने की साजिशें रची जाती हैं। आप कॉलेज में हैं, एक नई लड़की आई है, हीरो उसे देखता है, बस फिर क्या लट्टू हो जाता है, क्योंकि पहली नजर का प्यार तो इन फिल्मों में हमेशा खूबसूरती से शुरू होता है, दिल से नहीं। हीरो दोस्त बुलाएगा, गैंग बनाएगा और लड़की के रास्ते पर मंडराना शुरू कर देगा। अब जैसे आप देखिए कि फटा पोस्टर निकला हीरो का गाना, आपको याद होगा, जिसके कुछ लिरिक्स ऐसे थे कि खाली पीली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं, है तुझ पे राइट मेरा, तू है डिलाइट मेरा, तेरा रास्ता जो रोकूं तो चौंकने का नहीं, तेरे डॉगी को मुझ पे भौंकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो रोकने का नहीं। कमाल है। पीछा करना कानूनी रूप से अपराध है, पर बॉलीवुड में इसे इश्क जताने का एक स्टाइल बना दिया गया है। कई बार आपने इस गाने को गली मोहल्ले के अंदर कई लड़कों को गाते गुनगुनाते सुना होगा। अब वहीं कुछ और भी ऐसे गाने देखिए जिसमें जैसे कि अरे ओ मोनालिसा चलेगा ऐसा कैसा, अरे ओ मोनालिसा छोड़ू ना तेरा पीछा, ओ बड़ी माइंड ब्लोइंग लड़की फसाई, बड़ी माइंड ब्लोइंग लड़की फसाई, मम्मी कसम मैं तो गया टाई। ये फसाना क्या होता है? क्या लड़की कोई तालाब में पड़ी मछली है जिसे जाल डालकर उसे पकड़ा जाएगा? या जिस तरीके से ये मानसिकता हमें इन गानों के अंदर दिखती है, जो सड़क पर छेड़खानी और सेक्सुअल वायलेंस को जन्म देती है। आपको एक बात बताती हूँ, हरियाणा पुलिस का एक सर्वे हुआ जिसमें 32% महिलाओं ने कहा कि उन्हें स्कूल कॉलेज जाते हुए यौन हिंसा झेलनी पड़ती है। जब फिल्में ये सिखाती हैं कि लड़की की नाव में भी हाथ छिपी होती है और पीछा करना कूल है, तो जमीन पर तो अपराध होना तय है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये गाने हमें क्या सिखाते हैं कि जैसे पहले शराफत दिखाओ, जैसे राजा बेटा बन के मैंने जब शराफत दिखाई, तूने बोला हट मवाली, भाव नहीं दिया रे। फिर उसके बाद उत्पीड़न करो, ABCD पढ़ ली बहुत, अच्छी बातें कर ली बहुत, ठंडी आहें भर ली बहुत, अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात। गंदी बात का इस गाने के अंदर क्या मतलब है? बिना सहमति के सेक्सुअल रिलेशंस बनाने की पहल। ये हैरेसमेंट को प्यार में मनाने का तरीका कैसे हो सकता है? सवाल उठता है कि क्या बल्लभगढ़ या ऐसे दूसरे कांड जिनमें लड़की ने ना कहा तो उसे मार दिया गया, हमें याद नहीं रहते क्या? फिर भी हम इस गंदी बात पर नाचते हैं, थिरकते हैं। शादियों में, बैंड में ऐसे गाने जमकर बजाए जाते हैं और लोग थिरकते हुए नजर आते हैं। अब बल्लभगढ़ कांड कुछ लोगों को याद नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं कि एक लड़की निकिता नाम की थी जिसको मार दिया गया। ये घटना 2020 की है। हरियाणा के अंदर एक 20 साल की लड़की को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसने किसी के प्यार को इनकार कर दिया था और उसको सरेआम उस लड़की को मार दिया जाता है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि 20 साल की निकिता तोमर मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके साथी रेहान के दिन दहाड़े कॉलेज के बाहर निकिता को जबरन कार में खींचने की कोशिश की गई। जब निकिता ने विरोध किया और ना कहा तो उसे मार दिया गया। अक्सर कई गाने पीछा करने यानी स्टॉकिंग या जबरदस्ती रोमांस या मजाक के रूप में दिखाए जाते हैं। इससे समाज में संदेश जाता है कि लड़की की ना सिर्फ एक दिखावा है और पुरुष को पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ आइटम सॉन्ग्स की। अब आते हैं बॉलीवुड के पार्टी एंथम्स पर, यानी आइटम सॉन्ग्स पर। यहाँ लड़की को इंसान रहने का कोई हक नहीं है, वो सीधा मेन्यू कार्ड है। जैसे कई फूड आइटम से तुलना की जाती है लड़कियों की। मैं तंदूरी मुर्गी हूँ यार,
कोका कोला तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। कमाल है, औरतें इंसान है या स्नैक्स, पुरुष का काम है बस गटक लेना। और ये मस्त चीज क्या होती है? कोई खिलौना जिसे सिर्फ पुरुष की नजर से देखा जा सकता है। और हम इस गाने के मस्त मस्त स्टेप्स पर नाचते हैं, पर इसके गंदे बोल हमें दिखाई नहीं देते। या कहें कि किसी गाने की धुन ताल में हम इतना ज्यादा खो जाते हैं, हम ये नहीं समझ पाते कि किस बोल पर हम नाच रहे हैं, किस बोल पर हम थिरक रहे हैं और उनमें किन भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब वही पितृसत्ता की चांद और जीवन बीमा वाली पॉलिसी को समझिए। अब थोड़ा क्लासिकल सिनेमा की संस्कारी पितृसत्ता को देखते हैं। ये ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये मीठा जहर है। जैसे गगन का चंद्रमा, गाने की लाइन है, तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की धूल हूं। जरा सोचिए, पुरुष चांद है जिसमें सिर्फ दाग है, स्त्री धूल है जिससे पूरी सृष्टि बनी है, पर उसे अपनी छोटी सी माटी की गुड़िया वाली औकात याद रखनी है। और पुरुष को परमेश्वर क्यों माना जाता है? क्योंकि वो क्षमा करता है। स्त्री से हुई भूल को सदियों से माफ करने वाला परमेश्वर है। कई गाने हमें ये सिखाते हैं कि किसी औरत का, किसी लड़की का जीवन तभी सफल है जब वो विवाह नामक जीवन बीमा पॉलिसी खरीद ले और उसका पूरा भुगतान पल पल समर्पण करके करे। यहाँ तक कि जब लड़की ब्रेकअप करती है तो दर्द छिपाने के लिए गाना गाती है, दिल पे पत्थर रख के मैंने मुंह पर मेकअप कर लिया। उसका दर्द भी दिखाने के लिए उसे मेकअप करना पड़ता है। सोचिए किस तरीके के गाने हमारे समाज में, हमारे बॉलीवुड में बनाए जा रहे हैं। हम जानते हैं कि सभ्यताएं नदी के किनारे शुरू होती हैं, सागर के किनारे नहीं। नदी सबकी प्यास बुझाती है, पर उसकी नियति क्या है? सागर में विलीन हो जाना, यानी शादी करके पति में समा जाना, अपना अस्तित्व खत्म कर देना। समर्पण की सीमा दिखाई जाती है इन पुरानी फिल्मों के गीतों के अंदर, जैसे कि जी हमें मंजूर है आपका हर फैसला, यानी बिना सोचे समझे आपने जो कह दिया उसे हम मान लेंगे। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे पूजा, तुम ही मेरे देवता। पति परमेश्वर है और पत्नी छोटी सी माटी की गुड़िया जिसका रिमोट पति के हाथ में है। ये गाने शादी विवाह को स्त्री के लिए जीवन की एकमात्र पॉलिसी बना देते हैं। सजना है मुझे सजना के लिए, ये तेरा सजना संवरना बिन सजना के बेकार है। यानी खुद के लिए सजना संवरना भी एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए बेकार हो जाता है। फिल्म, टीवी, संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, प्रचार का एक साधन होता है। जब हमारे पसंदीदा गीत पितृसत्ता को हमारी सोने की लोरियों की तरह मन में बिठाते हैं तो समाज में बदलाव लाना बेहद मुश्किल हो जाता है। अगली बार जब आप इन गानों पर थिरके तो एक बार इनके बोल जरूर सुनिएगा। बॉलीवुड को ये समझना होगा कि कला की रचनात्मकता और पितृसत्तात्मक कचरा एक चीज नहीं है। हमें ऐसे गाने चाहिए जो जागरूकता फैलाएं, अपराध की मानसिकता को बढ़ावा ना दें, वरना हम एक ऐसे समाज में जिएंगे जहां हर दिन हम नारीवाद से लड़ेंगे और जवाब मिलेगा अरे बस ये गाना ही तो है। हमें बस एक गाने वाली सोच को बदलना होगा, तभी जाके हम बहुत कुछ बदल पाएंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने आपको बताया कि किस तरीके से बॉलीवुड के अंदर बहुत से ऐसे गाने हैं जिस पर हम आमतौर पर झूमते थिरकते हैं, और अगर कोई इस पर सवाल उठाता है तो हम ये कह देते हैं बस ये गाना ही तो है, गाने पे नाचने से क्या होता है। लेकिन छोटी छोटी चीजें हमारे समाज पर क्या असर डालती हैं वो मैंने आपको इस वीडियो के जरिए समझाने की कोशिश की। बहरहाल आप लोगों को औरत की बात शालिनी के साथ का ये कार्यक्रम कैसा लगा नीचे दिए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।